आज का लेक्चर जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इस लेक्चर में हम प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड चंद बातें आपको बताएंगे और कुछ नई बातें आपको बताएंगे। तो आप सब लोग बच्चों बोर्ड के ऊपर आ जाइए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो बच्चों बोर्ड पर देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लेक्चर है। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आता है, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। क्वेश्चन ये आता है कि विच रूल एंड प्रिंसिपल which rule or principle is violated in following electronic configuration. State the rule and rewrite correct इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए बेटा, मीटिंग आपकी रुक रुक कर आ रही है सिद्धरा, तो और किसी की मीटिंग रुक कर आ रही है? बेटा वीडियो सबका सही आ रहा है और वॉइस सही आ रही है? ओके सिद्धरा, आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम है बेटा। देखिए आप मिसाल के तौर पर बच्चों, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दी हुई है 1s2 2s3। तो बच्चों जी बेटा एलिशबा, बाकी सबकी वीडियो ठीक आ रही है, मेरे पास भी ठीक आ रही है वीडियो। बेटा आप देखिए अपने कनेक्शन में आपका मसला होगा कोई। मैं आपको अपने मोबाइल में देख के बता रहा हूं। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है? क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है? नहीं। कौन सा रूल टूट रहा है? तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे। कौन सा रूल टूट रहा है? बहुत अच्छे था। कौन सा रूल टूट रहा है बेटा? बेटा और लोग भी क्लास में मौजूद हैं, वो भी जवाब दें। कौन सा रूल टूट रहा है इसमें? 1s2 2s3 बताइए। जी बेटा पॉली टूट रहा है। तो अब बच्चों हम सबसे पहले लिखेंगे यहां पर वायलेटेड रूल। वायलेटेड रूल कौन सा है जी? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और जनाब उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ रूल, तो यहां पे लिखेंगे। और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है? एन ऑर्बिटल कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर नो 2 इलेक्ट्रॉन्स in an orbital can have
can have same set of 4 क्वांटम नंबर्स। ये स्टेटमेंट आपने लिख दिया। और अब इसके बाद हम लिखेंगे करेक्ट टीसी। और करेक्ट टीसी क्या होगी देखिए बच्चों, 1s2 2s2। आपको पता है एस में एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते, तो अब हमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डालना है, तो वो हम 2px में डालेंगे। तो ये हो गई करेक्ट टीसी। बच्चों ये पूरा लिखने के आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। और ऐसा प्यारे बच्चों 3 ईसीज इम्तिहान में आती हैं। तो ये कॉपी करें बच्चों और मुझे बताइए आपको समझ में आया ये सवाल किस तरीके से करना है। और हम तो ऑलरेडी ये सवाल आपको पता है कर चुके हैं पिछली क्लासेस में, लेकिन इस दफा मैं आपको पूरा ये क्वेश्चन अलग से। कहा जावेद मेंशन कर सकते हैं बेटा, मेंशन नहीं भी कर सकते, दोनों ठीक है। और अब मैं आपको बच्चों दूसरी रॉन्ग ईसी लिख के दिखाऊंगा और आपने उसको करेक्ट करना होगा। और अब आपके सामने ईसी में लिख रहा हूं नंबर 2 रॉन्ग ईसी। वन एस टू 2s2 2p6 3s2 3p2 3p2 या 3px2। तो बच्चों बताइए क्या ये ईसी राइट है या रॉन्ग है? कौन सा रूल इसमें टूट रहा है? तो जनाब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रॉन्ग है क्योंकि हमने 3px2 में पेयरिंग करी है, तो हुंड्स रूल टूट रहा है। हुंड्स रूल टूट रहा है। अब हम हुंड्स रूल का स्टेटमेंट लिखेंगे। हुंड्स रूल का स्टेटमेंट याद है? नहीं तो बच्चों स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। तो स्टेटमेंट क्या है सुनिए, इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स electrons tend to remain unpaired, if they have choice to do so. If they have choice to do so. Pairing only occurs when all degenerate orbitals are half filled. This is the statement of Hund's rule. बेटा ये तो आप देखो ना, आखिर में आपको नजर आ रहा है 3px2, तो 3px2 पॉसिबल नहीं है ना, पेयरिंग हो गई इसमें। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में पेयरिंग नहीं होती जब तक कि तमाम ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड ना हो। अब हम इसकी करेक्ट डीसी लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2।
अब 3p(x) को ब्रेक करेंगे, p को ब्रेक करेंगे तमाम ऑर्बिटल्स में। 3p(x), 3py, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने p में डाल लिए, तो वो हम एक एक करके डालेंगे। आप चाहें तो 3pz भी बना लीजिए, लेकिन 3pz में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो देखा आपने बच्चों, ये था दूसरी रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। उससे तरह समझ में आई बात बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को गौर से देखेंगे और देखेंगे कि कहां पे रूल टूट रहा है। रूल हमेशा आखिर में ही टूट रहा होता है, यानी जहां इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड हो रही होती है। तो वहां पर आप देखिए 3px2 जैसे लिखा हुआ है, तो 3px2 का मतलब है हुंस रूल टूट रहा है, क्योंकि 3px में पेयरिंग नहीं हो सकती जब तक के 3p के तमाम डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। और अब बच्चों आखिरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको लिख के दिखाता हूं, रॉन्ग वन, और देखते हैं कि इसमें कौन सा रूल टूटेगा। मिसाल के तौर पर बच्चों अब तीसरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, सॉरी 3p3, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब बच्चों ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गलत है या ठीक है? जी, क्यों गलत है? देखिए क्यों गलत है, सिद्रा बताइए क्यों गलत है ये इजी। शिल्पा ठीक है बेटा आपका जवाब। तो कौन सा रूल टूट रहा है सिद्रा? सिद्रा हुंस रूल कैसे टूट रहा है बेटा? सिद्रा हुंस रूल थोड़ी टूट रहा है बेटा। जी हेमंत सही है आपका जवाब। तो जनाब यहां पर जो रूल टूट रहा है 3p3, 2p के बाद 3s फिल होता है, तो कौन सा रूल टूट रहा है? ऑफ बाउ रूल टूट रहा है, ऑफ बाउ रूल टूट रहा है। या फिर जब ऑफ बाउ रूल टूटता है उसी वक्त n+l भी टूटता है। तो दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं। फिर आप इनका स्टेटमेंट लिखेंगे। ऑफ बाउ रूल का क्या कहना है? ऑफ बाउ रूल का स्टेटमेंट क्या है? In an atom, orbitals of low energy, orbital of low energy is filled prior to that of high energy. So बच्चों energy of 3s is lower than 3p, तो 3s पहले फिल होगा बनिस्बत 3p के। तो बच्चों करेक्ट इसी फिर हम लिख के दिखाएंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वो 3px में चला जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन हमने डालने थे, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो वो हमने 2s में डाल दिए और एक p में डाल दिया।
तो इस तरह ये करेक्ट इसी बन गई जनाब। ये बच्चों 6 नंबर का या 4 नंबर का सवाल एक्सपेक्टेड है, हर साल एग्जाम में आता है। अब देखेंगे इस साल आता है या नहीं आता, ये आपकी किस्मत। जनाब अब मैं इसको मिटा रहा हूं और आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल के हवाले से करा रहा हूं। बच्चों पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग वैल्यू के लिहाज से प्लेस करते हैं। बच्चों पीरियोडिक टेबल हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स पर मुश्तमिल होता है। ये देखिए मैं आपके लिए वर्टिकल कॉलम्स बना रहा हूं। बच्चों जब वर्टिकल कॉलम्स बनते हैं तो ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं वो बन जाती हैं। बच्चों टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5। और एक बच्चों बॉक्स जो है वो बिल्कुल ऊपर है, जगह कम है तो थोड़ा सा इधर देख लीजिए। बच्चों फिर उसके बाद पीरियोडिक टेबल में गैप होता है 10 एलिमेंट्स का। बच्चों ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं, इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं बच्चों। बच्चों हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड कहते हैं। ये पहला पीरियड है, पीरियड 1। ये पीरियड 2 है, ये पीरियड 3 है, ये पीरियड 4 है, ये पीरियड 5 है, ये पीरियड 6 है और ये सबसे आखिर में पीरियड 7 है। बच्चों टोटल 7 पीरियड्स होते हैं। बच्चों हर पीरियड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों पहले पीरियड का मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट या n इज इक्वल टू 1। तो पीरियड 1 का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के शेल में हो रही है और फिर L में, M में, N में, O में, P में और Q में हो रही है। इसी तरह बच्चों ये जो चौथा पीरियड है, चौथे पीरियड के बाद 10 एलिमेंट्स का गैप होता है पीरियोडिक टेबल में। ये मैं छोटा सा बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास बोर्ड कम है, मुझे आगे भी ग्रुप्स बनाने ना। उसके बाद ये टोटल यहां तक 10 कॉलम है, 10 कॉलम्स है यहां पर। और अब बाकी ग्रुप्स में आपको लाल रंग से बना के दिखाऊंगा। और यहां पे बच्चों एक एलिमेंट है ऊपर, बिल्कुल इस तरह जैसे यहां पर एक एलिमेंट है, लेकिन ये एलिमेंट साथ नहीं है, ऊपर है, थोड़ा सा गैप देके बनाया गया है। अब बच्चों मैं इसको आपको समझाने जा रहा हूं, बहुत तवज्जो मुझे चाहिए। बच्चों जो पहला एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1। बच्चों हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। तो दूसरा एलिमेंट है उसका नाम है हीलियम
और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। तो बच्चों पहले पीरियड में दो एलिमेंट्स हैं और दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s में है। जब 1s खत्म होगा तो 2s शुरू होगा। तो बच्चों अगला एलिमेंट जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s1, फिर जनाब 2s2, फिर उसके बाद 2s2 फिल हो गया तो 2s2 के बाद 2p1 फिल होगा। तो 2p1, 2p2, 2p3, एक एक इलेक्ट्रॉन हम डालते चले जाएंगे यहां तक कि सबसे आखिर में पहुंचेंगे तो p ऑर्बिटल मुकम्मल तौर पर भर जाएगा। इस तरह बच्चों तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनको आप गौर से देखिएगा। एक ग्रुप में, ये ग्रुप कहलाता है बच्चों वर्टिकल कॉलम, एक ग्रुप में तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल में सेम है। चेक कीजिए आप, सबकी सेम है, सिर्फ क्या चीज चेंज हो रही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू चेंज हो रही है। इन एलिमेंट्स को मैं प्लेस कर रहा हूं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ये ग्रुप 1A कहलाता है बच्चों, ग्रुप 1A। बच्चों अपने पास नोट कीजिए बच्चों, ग्रुप 1A का वैलेंस शेल s में है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन तमाम एलिमेंट्स में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू चेंज है जिसको हम n से जाहिर करेंगे। तो ग्रुप 1A के तमाम एलिमेंट्स की वैलेंस शेल इसी बनेगी ns1। इस इसी को कहते हैं बच्चों जनरल वैलेंस शेल ईसी। तो इसका मतलब है ग्रुप 1 में जितने एलिमेंट्स हैं उन सब के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह ग्रुप 2 की ईसी क्या बनेगी, ns2। ये अलग से अपने पास नोट करें, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए आपको मैं बता रहा हूं, ये नोट करें ग्रुप 2 की ns2। अब ग्रुप 2 में जो एलिमेंट्स है वो मैं प्लेस कर रहा हूं आपके लिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। फिर अब मैं आ रहा हूं इन ग्रुप्स की तरफ। प्यारे बच्चों इस ग्रुप में आप देखिए कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और 1 3 है, तो ग्रुप बनेगा 3A। इस तरह ये बनेगा 4A, 5A, 6A, 7A और ये ग्रुप बच्चों बनेगा सबसे आखिर में 8A। और अब मैं इन एलिमेंट्स को यहां पे थोड़ी देर में प्लेस करूंगा। पहले मैं आपको ग्रुप 3A के अगले एलिमेंट की वैलेंस शेल इसी बताता हूं। चेक कीजिए, 3s2, 3p1, 4s2, 4p1, 5s2, 5p1, 6s2, 6p1। प्यारे बच्चों ये वाला एलिमेंट अभी दरियाफ्त नहीं हुआ है आपकी बुक के मुताबिक, लेकिन हमारे मुताबिक दरियाफ्त हो चुका है। 7s2, 7p1। इस तरह बच्चों इन सब की ईसी आप लिखेंगे तो सिर्फ n की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ईसी वही रहेगी 2s2, 2p1, s2p1। इसी तरह यहां पर s2p2, यहां पर अगले ग्रुप में s2p3। तो बच्चों इस ईसी को जनरल अंदाज में लिखेंगे ns2np1, ns2np1। ये नोट करें ये ग्रुप 3A की है, ns2np1। इसकी क्या होगी ग्रुप की, ग्रुप 4 की क्या होगी बताओ, ग्रुप 4 की बताइए भाई, ग्रुप 4 की तहत ग्रुप 4 जी, ग्रुप 4 की क्या होगी ns2np2। ग्रुप 5 की क्या होगी ns2np3।
ग्रुप 6 की क्या होगी, NH2NP4। ग्रुप 7 की क्या होगी, NH2NP5। और ग्रुप 6 की क्या होगी, NH2NP6। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मैं लेक्चर यहां रोकूंगा। प्यारे बच्चों, ये एलिमेंट्स जो आखिरी ग्रुप में हैं, इनके नाम खुसूसी तौर पर आपको याद करने हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये अभी डिस्कवर नहीं हुआ प्यारे बच्चों, ये वाले डिस्कवर नहीं हुए हैं आपकी बुक के मुताबिक। ये नोबल गैसेस कहलाती हैं बच्चों, ये आखिरी ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं। बच्चों, इनका वैलेंस शेल मुकम्मल तौर पर फिल हुआ है, यानी इनका कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल है। बच्चों, कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल स्टेबल होता है। बच्चों, जितने भी एटम है किसी का भी वैलेंस शेल मुकम्मल नहीं है सिवाय नोबल गैसेस के। तो बच्चों, हर एटम ये चाहता है कि अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अचीव कर ले। इस मकसद के लिए वो एटम या तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, या गेन करता है, या शेयर करता है। एंड दिस इज द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। सो बच्चों, दुनिया में हर एटम ये चाहता है कि अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल कर ले। बच्चों, अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। ये कहा नाइट्रोजन भी, सब हर एटम ये चाहता है। ये बच्चों, मैंने आपके लिए पूरा पीरियोडिक टेबल बना दिया है। इसको अब आप मुकम्मल करें, अगर ये मुकम्मल नहीं है तो जल्दी जल्दी से इसको मुकम्मल कर लें। तो मैं एलिमेंट्स डाल रहा हूं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलीनियम, ब्रोमीन, इंडियम, टिन, एंटीमोनी, टेलुरियम, आयोडीन, थेलियम, लेड, bismuth, polonium, and that is the last one is astatine। ये पूरा पीरियोडिक टेबल आपके सामने है। सिर्फ हमने बीच में जो लाल रंग के ग्रुप्स है वो नहीं दिखाए हैं, इनको बी ग्रुप्स कहते हैं। ये इंशाल्लाह आपको आज के लेक्चर के बाद मैं आपको पीरियोडिक टेबल भेजूंगा जिसमें सारे ग्रुप्स होंगे। अब जरा सा आप ये नोट करें कि ये शुरू के जो 2 ग्रुप्स हैं इनको कहते हैं एस ब्लॉक। शुरू के जो 2 ब्लॉक्स है, शुरू के जो 2 ग्रुप्स है उनको कहते हैं एस ब्लॉक। और ये आखिरी के जो 6 ब्लॉक्स हैं इनको कहते हैं पी ब्लॉक। और बच्चों, ये जो लाल रंग से छोड़ दिए गए हैं इनको कहते हैं डी ब्लॉक। अब जरा गौर से देखिएगा इधर प्यारे बच्चों, इस जगह पर और इस जगह पर गैप है। छठे पीरियड में और 7वें पीरियड में गैप है। और बच्चों, फिर यहां पर 14 एलिमेंट्स की 2 सीरीज है जो पीरियोडिक टेबल की बॉटम में है। 14 एलिमेंट्स ये हैं, 14 एलिमेंट्स ये हैं। इन एलिमेंट्स को कहते हैं एफ ब्लॉक। क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक। तो बच्चों, अब मुझे सिर्फ आपसे 2 बातें करनी है और मेरा लेक्चर आज का मुकम्मल हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मैंने आपसे वादा किया था पीरियोडिक टेबल पढ़ाने का, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। बावजूद इसके कि दूर दूर तक आपकी किसी भी बुक में ये कोर्स में नहीं है, लेकिन बच्चों वादा तो वादा होता है। जितना आप कह रहे हैं इनमें मेटल और नॉन मेटल का भी बता देता है। यस बेटा, जो ग्रुप शुरू में होते हैं एस ब्लॉक मेटल्स हैं, पी ब्लॉक में ज्यादातर नॉन मेटल्स हैं।
डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में सब मेटल्स हैं। पी ब्लॉक के जो शुरू के एलिमेंट्स होते हैं, ऊपर वाले शुरू के जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। तो बच्चों ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सिलिक, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये नॉन मेटल्स हैं। पैटर्न है तहा वो अभी बताना जरा ठीक नहीं है। आपको बता देंगे इंशाल्लाह सेकेंड ईयर के अंदर, फिलहाल इस पे जोर दीजिए। तो कोई सवाल आपने पूछना है बच्चों? कोई क्वेश्चन आपने करना है? कल केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट होगी भाई। कोई बात समझ में नहीं आ रही तो पूछ लो बेटा जल्दी से। कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी सवाल पूछ लो। कोई देख ही नहीं रहा तुम लोगों को यार, पूछ लो, शाबाश, जल्दी से पूछ लो। पूछो पूछो बेटा, जल्दी पूछो, शाबाश। कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ लो बेटा। कहा क्या बात पूछ रही हो यार? नहीं, मेरे घर पे नहीं जा रही। ये मैंने सारा मुकम्मल कर दिया जी। फातिमा, एफ ब्लॉक नीचे ये है बेटा, एफ ब्लॉक नीचे बेटा, ये एफ ब्लॉक है। इसमें जो पहली एफ ब्लॉक की सीरीज है उसको कहते हैं लेंथेनाइड्स, और जो नीचे वाली सीरीज है उसको कहते हैं एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड, एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड एटॉमिक नंबर 57 के बाद है, एक्टिनाइड एटॉमिक नंबर 89 के बाद है। टोटल डी ब्लॉक 40 है और एफ ब्लॉक 28 है। यस स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर कैसा रहा? कुछ समझ में आया? जी स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू से? कैसा रहा आज का लेक्चर? तो बच्चों इस हफ्ते आपका टेस्ट होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और ये टेस्ट जो है वो एक्स्ट्रा टाइम में होगा। मैं आपको बता दूंगा एक्स्ट्रा टाइम क्या होगा। पहले मुझे ये बताएं बच्चों कि अगर आपको हम 9 बजे के बाद टेस्ट लें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 9 बजे के बाद, रात 9 बजे, ओके। तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आपका टेस्ट कल या परसों होगा या जुमेरात को होगा, आपको बता दिया जाएगा एट ए टाइम। एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 3,
का आपका टेस्ट होगा विद एमसीक्यूज। साथ में ये मैंने आपको बता दिया, मोहम्मद अहमद पहले से तैयारी कर ले। आपके इम्कान ये है कि आपके बोर्ड के पेपर जो है वो शायद अगले महीने स्टार्ट हो जाए। इसलिए प्यारे भाई, प्यारे बच्चों, अपने आप को अपडेट करो जल्दी से, याद कर लो सारी चीजें, टाइम कम है। और बच्चों अब दो बातें रह गई हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं, और वो है इलेक्ट्रॉनिक जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। नाउ जी, अब ये इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि टाइम अब खत्म होने वाला है, ऐसा ना हो कि मेरी लेक्चर अधूरा रह जाए। देखो बेटा, देखो बेटा, डी ब्लॉक का वैलेंस शेल दो ऑर्बिटल्स पर मुश्तमिल होता है, n-1 डी और ns पर। ns में बच्चों दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और d के अंदर बच्चों 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। n का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू होती है 4, 5, 6, 7। इसका मतलब है डी ब्लॉक जो है वो टोटल 40 है हमारे पास, क्योंकि हर दफा डी में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और अब आप बच्चों एफ ब्लॉक की इजी देखें। बच्चों एफ ब्लॉक का जो वैलेंस शेल है वो दो ऑर्बिटल्स पर मुश्तमिल होता है, n-2 f n-1 d और ns। बच्चों s में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, d में 0 से लेकर 1 या 0 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और F के अंदर 0 से लेकर 14 या 2 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इसी है, 0 से 14, 2 to 14। बड़े मजे की बात है कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F1 हो। F में एक इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है किसी भी एलिमेंट में, F2 से स्टार्ट होता है, F2 से स्टार्ट होता है, 1 होता ही नहीं है। तो ये था बच्चों आपके सामने दो जर्नल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जस्ट टेल मी कि आपके फरिश्तों को भी पता है इसके बारे में? बेटा तहा ये बातें सेकेंड ईयर में बताई जाएंगी। आपके फरिश्तों को भी पता था कि ये जर्नल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई चीज होती है? नहीं पता था ना। इसीलिए मेरे बेटे, जब आपने नेशनल पर रिलाई किया है, ब्लाइंड फेथ किया है, तो आपको धोखा नहीं दिया जाएगा। नेशनल सरफराज की तरह है तो कभी धोखा नहीं देगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट, टाइम है साहब।